नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 का प्री का एग्जाम संभावना है कि आपके सेकंड वीक ऑफ मई में हो जाए, यानी कि मई के दूसरे हफ्ते में यूपी पीसीएस 2025 प्री के होने की संभावना है, क्योंकि आयोग चाहता है कि आपका जो साइकिल है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2024 ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। अप्रैल तक उसका मेंस हो जाएगा, प्री हो चुका है, मेंस हो जाएगा, और मई में सेकंड वीक में आपका प्री हो जाएगा, और अक्टूबर तक आपका जो है इसका भी मेंस हो जाएगा। समय ज्यादा नहीं बचा है, लगभग 4, साढ़े 4, 5 महीने का ही समय बचा है। अब इस 4, साढ़े 4, 5 महीने के अंदर जो पीसीएस प्री की तैयारी है वो ठीक से करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि यूपी पीसीएस 2024 का जो पेपर आया है बहुत ही ट्रिकी आया है। आयोग ने अपने आप को पूरा चेंज करने की कोशिश की है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं इस बार वो धोखा खा गए हैं। तो आपको, अगर आप सीरियस हैं तो ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम चाहता क्या है। आप अब वो स्ट्रेटजी नहीं चलेगी जो पुरानी स्ट्रेटजी आपने घटनाचक्र उठाई और पढ़ लिया और 10 साल पहले किसी भैया ने बता दिया था तो आप वैसा पढ़ रहे थे, नहीं करेगी। और अगर आप अपने वो चेंज नहीं कर सकते हो तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आप पीसीएस की तैयारी छोड़ दो, कुछ और तैयारी कर लो, वो ज्यादा आपके लिए सूट करेगा। आपको पीसीएस इस समय ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है और यहां पर आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा अपने स्ट्रेटजी में और अपने एटीट्यूड के अंदर। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूं। समझे कि अगले 5 महीने में अगर आपने वो स्ट्रेटजी जो जो एक ना सिर्फ स्ट्रेटजी है बल्कि एक रूटीन प्लान है, वो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानिएगा कि आपकी तैयारी एक अलग लेवल पे जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको कम मेहनत करनी है। सीरियसली बोलो, कम मेहनत करनी है, बस वो सही तरीके से मेहनत करनी है। वो ज्यादा मेहनत करने वाला, रात 15-15, 20-20 घंटे पढ़ने वाला तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना है जैसा आयोग चाहता है। तो आज का सिलेक्टिव पढ़कर जो है पीसीएस बनने की स्ट्रेटेजी को हम डिकोड करेंगे। वैसे इस पे ऑलरेडी मैं काफी वीडियो बना चुका हूं, बस इस स्ट्रेटेजी को मैं नए लेवल पे लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको डेली रूटीन प्लान जो है वो आपका शेयर करूंगा, जो अगर आप अपने हिसाब से इसको अडॉप्ट कर लोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। कुछ इस तरह का प्लान रहेगा, इसको डिटेल बताऊंगा मैं क्या क्या रहेगा इसके अंदर, किस तरह से मैंने इसको किया है, इसको पूरा समझेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज है, वैसे तो ना एक जो मैं प्लान बताने जा रहा हूं आपको मैं, वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन आपको बताऊं मैं जो ये प्लान था ना, मैं ऑलरेडी 2023-2024 पे मैंने इसको इंप्लीमेंट किया और यकीन मानिएगा इसके कुछ हिस्से मैंने किए थे। इस बार तो मैंने 2 साल के बाद बहुत ही पॉलिश करके लाया हूं। ये देखिए रैंक 3 है, हमारे मिस्टर सात्विक श्रीवास्तव हैं, ये रैंक 3 लेकर आए। इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की 2023 के अंदर, बहुत फायदा इनको हुआ था। और वो तो 23 में जो था वो फिर भी वो आज जो 24-25 का जो प्लान है वो तो बहुत ही ज्यादा पॉलिश होकर आया है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है उस समय मैंने इंप्लीमेंट किया था जिसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। और आप समझिए कि आपको कितना फायदा होगा, खासकर तब जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन दौर में गुजर रहे हो। तो जो मैं बताऊंगा वो तो आपको फायदा रहेगा, लेकिन जो हम करेंगे वो 80-20 का जो स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिव तरीके से करेंगे, उसको समझना जरूरी है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, जो लोग समझ नहीं पाएंगे 80-20 स्ट्रेटेजी होती क्या है उसको समझ लेते हैं क्या चीज है ये। देखिए, पहले क्या था ना कि ये बोला जाता था कि हमें सब कुछ पढ़ना है बट थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना। कि एक बड़ी अच्छी कहावत मैंने पहले भी कही थी कि आईआईटी की तैयारी का मतलब होता है डेप्थ ऑफ नॉलेज, यानी कि किसी भी टॉपिक की गहराई समझना, ये डेप्थ ऑफ नॉलेज था। और यूपीएससी या आईएएस का मतलब विड्थ ऑफ नॉलेज, यानी कि एक अच्छी खासी रेंज कवर करना। लेकिन जो 2024 का पेपर आया उसमें आपने देखा कि इन्होंने रेंज तो कवर की है, बहुत अच्छी रेंज कवर की है, बट गहराई भी बहुत कवर की हुई है। तो मतलब अब यहां पर हमें रेंज भी देखनी है और गहराई भी देखनी है। अब ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ये असल में होता नहीं है, क्योंकि आईआईटी वगैरह में क्या होता है ना, 15-20 टॉपिक ही होते हैं। आपने मैथ्स के होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट होते हैं गिनती के, और उसमें भी 15-20 टॉपिक से ज्यादा होता नहीं है। तो वहां पर आप गहराई को नाप सकते हो या बहुत गहराई में उतर सकते हो। बट जब यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस आता है तो वहां पर आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, इतने सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, संभव नहीं है कि आप हर टॉपिक की गहराई में उतर जाओ। अगर आप गहराई में उतर नहीं रहे हो तो भी काम नहीं चल रहा, और हर टॉपिक में आप गहराई में जा सकते नहीं हो क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन जो है ना वो 80-20 का मैंने जो पैरेटो प्रिंसिपल है उस पर क्या है कि भाई अगर हम सब नहीं कर सकते तो कम से कम ये 20% जो टॉपिक है इसको तो हम कवर कर सकते हैं ना। हम इसको तो टारगेट रखते हैं। अगले 5 महीने में जब मई में हमारा पेपर होना है, अगर इन टॉपिक्स को, ये टॉपिक्स कौन से होंगे बताऊंगा। ये जो 20% जो हमारा सिलेबस है
अगर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लें, मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि 80% टॉपिक जो हमारा होगा उसको छोड़ दें, नहीं, मैं यहां कह रहा हूं कि इन 20% टॉपिक को हम और अच्छे तरीके से गहराई में उसकी रेंज के साथ, ज्यादा रेंज, एक्स्ट्रा रेंज के साथ कवर करेंगे, तो हमें यहां पर एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। और यहां पर जो 80% है इसको अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से करेंगे तो भी काम चल जाएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। 2024 प्री जब हुआ था, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि मोर देन 90 सवाल उन टॉपिक से आए थे। 90 क्वेश्चन से ज्यादा सवाल जो है वो इस स्ट्रेटेजी पे काम किया था। ये मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया है और आपने शायद देख भी लिया होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस चीज को बता दूं कि जो मैं बताऊंगा वो तो आप कर ही लेना, लेकिन क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स जो है वो 2025 प्री के लिए हो रहा है। 80-20 का रेशियो का स्ट्रेटेजी करेंगे, इसमें नोट्स मिलेगा, रिवीजन रहेगा जो मैं बताने जा रहा हूं, और टेस्ट रहेगा। पूरी मॉनिटरिंग की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे मेरी रहेगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। लेकिन मैं आपको स्टडी बता रहा हूं कि 80-20 पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो इसको उस माइंडसेट के साथ आना है कि आपको 20% सिलेबस को बहुत गहराई में पढ़ना है, ठीक है, और 80% को हमें नॉर्मल तरीके से करना है। ठीक है, तो वो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से एग्री करते हो तो मैंने नंबर दे रखा है 9919521555, इस पे कॉल कर सकते हैं। इसकी एक फीस है, आपको फीस पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पर मैं कहता हूं कि हमें करना क्या है। अब इसको थोड़ा सा गहराई में आते हैं। देखिए, पहले चीज समझिए, पहले तो मैं आपको ये बताया था कि हर सभी टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते हम लोग, हम हर टॉपिक की गहराई में जान सकते हैं। तो हमें स्मार्टली हमने क्या किया कि हमने कुछ टॉपिक्स को पकड़ने की कोशिश की है। अब वो कुछ टॉपिक कौन से थे? जो 20% मैंने 80-20 कहा था, तो 20% मैंने जो कहा था वो अब यहां पे देखिए कि वो टॉपिक्स जो थे, जैसे मैंने यहां पे ये बना रखा है कि 2021, 22, 23, 24 के अंदर पिछले 3-4 साल के अंदर जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं लगातार, देख रहे हैं क्या? पॉलिसी के टॉपिक रिपीट 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 रिपीट, ठीक है, सूबी स्कीम रिपीट 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 रिपीट, ठीक है। अब यहां पे देखिए हड़प्पा रिपीट 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 यहां पे हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, हमें इन्हें कवर करना है। यह है हमारा 20% टॉपिक, ये है इस तरह के टॉपिक जो लगातार 3-4 साल में लगातार एक पैटर्न बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं पैटर्न बनाते दिखाई दे रहे हैं, हमें इन्हें कवर करना है। हमें आंख बंद करके मेहनत नहीं करनी, समझिए पहली बात। ये नहीं कि उठाया किताब लग गए, वो जमाना चला गया है, वो जमाना सचमुच चला गया है, ठीक है। आपको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो हैं क्या अपनी मेहनत को सही तरह कर सकते हैं। तो मैं जो 20% की बात करता हूं, जो 80 और 20 का रेशियो की हम जो 20% की बात करता हूं, तो वो टॉपिक ये है, ठीक है। इन 20 ये टॉपिक्स को हमें एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ना है। यानी कि अगर आप एक 80% वालों को अगर एक किताब से पढ़ रहे हो, तो 20 टॉपिक को 3 किताब से पढ़ो आप। बस मेरा कहने का मतलब ये है भाई, हम सब नहीं पढ़ सकते, कुछ टॉपिक तो पढ़ सकते हैं ना, कुछ टॉपिक तो पढ़ सकते हैं ना, बस वही करना है और क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब पहले ये तो हो गया कि हमें इस तरह से पढ़ना। अब दूसरा जो है आपको समझना है कि पहले तो हमें सिलेक्टिव हो गए, ये हमने कर लिया। अब पढ़ना कैसे है ये समझते हैं। जो डेली रूटीन प्लान है उसको कैसे करना है उसको देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें चीजों को लेकर चलना कि डेली स्टडी प्लान के रूप में क्या करना है। एक बात समझते हैं कि एक ना ग्राफ आया था, एक स्टडी हुई है जिसके अंदर रिटेंशन, यानी कि आप जो पढ़ते हो वो कितना याद रहता है और कितना भूल जाते हैं, इसके ऊपर स्टडी हुआ। तो ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आया, ये मैं डिस्कस करूं। ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आया, यानी कि जब आप पढ़ते हो और जैसे पढ़ना छोड़ते हो, उसके बाद से धीरे 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 करके ये ग्राफ आपका नीचे गिरना शुरू होता है। और अगले कहते हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर, फर्स्ट वीक और फर्स्ट मंथ हो गया आपका, फर्स्ट वीक तक आते आते आप 80% चीजें भूल जाते हो। आप भूल जाते हो। ऐसा रिपोर्ट में आया था कि अगर आप किसी, मैं कहता हूं दुनिया के सबसे अच्छा टीचर से पढ़ाई कर लिया, सबसे अच्छा टीचर, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगता है कि उससे अच्छा हो ही नहीं सकता, आपने उससे पढ़ लिया, उससे पढ़ा भी बहुत अच्छे तरीके से दिया, आपने समझ भी बहुत अच्छे तरीके से लिया, ठीक है। उसके बावजूद भी ये स्टडी बताती है कि आप जैसे ही उसको पढ़ करोगे, एक हफ्ते के अंदर आप 80% भूल जाओगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये दिमाग इसी तरह काम करता है, समझना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अब बेवकूफों की तरह पढ़ना नहीं है, बहुत स्टडी करना है, स्मार्टली करना है। हम लोगों को हमें समझना है कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, हमारा आयोग कैसे काम कर रहा है, हम कैसे हार्डवर्क करें, इसको समझ के अपनी मेहनत करनी है। सिर्फ आंख बंद करके हमने बहुत मेहनत कर ली, ये नहीं चलेगा। अब हमारी स्टडी बता रही है कि 80% हम लोग जो भूल जाते हैं एक हफ्ते के अंदर, और एक महीने के अंदर तो हम मोर देन 90% का हो तो मतलब भूल ही जाते हैं। मतलब एक महीने के अंदर तो स्थिति ये आ जाती है कि आपको सिर्फ टॉपिक सुना हुआ दिखाई देता है, टॉपिक के अंदर क्या हुआ था वो सब कुछ भूल चुके हो। तो अब ये जब पता लग रहा है कि यार हम कुछ भी हो जाए, हम 80% भूल ही रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि हमें वो याद हो। तो उसके दो चीजें हैं। पहले
पहली चीज है कि हमें अपनी पढ़ाई को थोड़ा छोटा छोटा डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमें लगातार ज्यादा घंटे नहीं पढ़ने हैं, एक सिटिंग में हमें 50-60 मिनट पढ़ना है। बल्कि मैं कहता हूं इसकी फर्स्ट इसमें 60 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का गैप, फिर 50 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट गैप, फिर आप 40 मिनट पढ़िए। यानी कि पहले सिटिंग में आप लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे पढ़ेंगे, 2.5 घंटा हो जाता है वो, 2.5 घंटे पढ़ेंगे, और वो भी 1-1 घंटे के गैप, यानी कि 1 घंटे में 5-5 मिनट या 7-7 मिनट का गैप लेकर आप पढ़ेंगे। इसके अंदर गैप जरूरी है क्योंकि वो ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो हमें क्या करना है कि हम जो है पहले अपनी टॉपिक्स को प्रायोरिटी करेंगे कि भाई जो टॉपिक्स है वो कौन से, तो ये टॉपिक याद है, ये टॉपिक आते हैं जो 20% वाले जो है इन्हें पकड़ना है। तो हम सबसे पहले हाई वेटेज वाले या जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है उसको फोकस करेंगे। मैंने पहले कहा भाई तो 20%, भाई जब हमें पता है कि 20% मैंने आपको बनाया, इससे 90 क्वेश्चन हमारे फंस गए, 90 क्वेश्चन फंस गए, तो हमें क्या चाहिए? कट ऑफ 75 जा रहा है इस बार तो 24 के अंदर, मतलब कह रहे हैं 75 जा सकता है, यहाँ तो आप खाली 20% सिलेबस पढ़ने के बाद निकाल रहे हो उसके अंदर। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे उन्हीं टॉपिक से जो कि सबसे हाईली वेटेज रखते हैं या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है। ठीक है, उसके बाद इन्हें पढ़ना कैसे? तो इन्हें पढ़ने के देखिए 2-3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं कि आप देखिए कि एक्टिव लर्निंग करनी है, तो आप चाहो तो इसके अंदर को सिंपल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये जो टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर, तो मैंने बुक्स एंड ऑथर बताया, तो जितनी भी किताबें हो सकती थी वो बुक्स एंड ऑथर की किताबें मैंने यहाँ पर नोट कर लिए, एक छोटा सैंपल दिया मैंने कि बुक्स एंड ऑथर है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको इसको मतलब इसकी रेंज हाई रेंज में चले गए, इसकी हाई जितनी भी किताबें मौजूद हैं, जितने भी हम कर सकते हैं उसको हाई रेंज कवर हमने कर लिया क्योंकि 20% वाले टॉपिक में था ये। ठीक है, उसको इंगेजिंग बना सकते हैं, यानी कि वीडियोस के माध्यम से समझ सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। आप देख लो समराइज कर दिया, समराइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम उसको एक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, ये तो चलो हो जाता है। अब इसके बाद जो तो आता है कि इसको हम किस तरह से पढ़ें, तो पहला है कि 20% टाइम जो होता है वो हम कोई नया कॉन्सेप्ट समझने में लगाएंगे। टाइम एलोकेशन कैसे होगा? अगर हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं, मतलब तो अगर 40 मिनट पढ़ रहे हैं लेट्स सपोज, तो 20 मिनट जो होगा वो हम किसी नए टॉपिक को पढ़ने में लगाएंगे। चलिए हो गया, 20 मिनट लगाने के बाद आपने पढ़ लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने कहा ना, पढ़ने के बाद भी दिमाग याद रखेगा नहीं रखेगा ये गारंटी नहीं है। ठीक है, अगला जो टाइम 10 मिनट होंगे उस प्रैक्टिस करेंगे उस 3 से 5 क्वेश्चन, यानी कि लेट्स सपोज मैंने आपको दिया बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, और मैंने बुक्स एंड ऑथर में लगभग आपको दे दिया, मैंने 25 दे दिए, 25 बुक्स एंड ऑथर दे दिए मैंने। ठीक है, अब 25 बुक्स एंड ऑथर आप 20 मिनट पढ़ लिया होगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ तो लोगे आप थोड़ा, ठीक है, याद भी कर लोगे। लेकिन वो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि आप कम से कम 3 से 5 सवाल लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, 5 क्वेश्चन होने चाहिए, 7 क्वेश्चन होने चाहिए कि आपने 20 मिनट पढ़ाई और क्वेश्चन लगा दिया। लेट्स सपोज फंडामेंटल राइट्स से सवाल आता है, फंडामेंटल राइट्स आपने 20 मिनट टॉपिक पढ़ लिया, लेट्स सपोज आपने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक पढ़ लिया। ठीक है, इक्वालिटी वाला पढ़ लिया, जस्टिस इक्वालिटी वाला पढ़ लिया, अब आपने समझ तो लिया 20 मिनट के अंदर। उसके बाद आपके पास कम से कम 5-10 क्वेश्चन होने चाहिए कि तुरंत आप लगा सको, जिससे कि आप पता कर सको कि आपकी कोई चीजें कॉन्सेप्ट याद हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो जो फैक्ट्स है वो याद हुए कि नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद जो 10 मिनट होगा, ये खासकर ये तो हो गया नया, ये नया टॉपिक हो गया। ठीक है, ये 30-30 मिनट्स का आपका होगा इसको, अच्छा 30 मिनट्स मैंने लिखा है, आप चाहो तो उसको 45 मिनट 50 मिनट भी कर सकते हो। ये 30 मिनट ये हो गया और 10 मिनट ये हो गया, 30 या 40 मिनट का हो गया। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से उसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट में जो मुझे सबसे लगता है कि वो ये तो है कि भाई जो पिछले साल पिछले दिन का रिवीजन है उसको रिवाइज करना। और बल्कि इनफैक्ट मैं तो कहता हूं जब भी आप अगले दिन बैठो तो पिछले दिन का आप रिवीजन, यानी 10 मिनट 15 मिनट तो रिवीजन रखना ही रखना है। यानी कि आज मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री का बुक्स एंड ऑथर पढ़ाया और कल मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, जैसे कल आप गए फंडामेंटल्स पढ़ने से पहले आपका ये 10 मिनट जो है वो कल वाला जो था उसको रिवाइज करोगे आप, वो जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, टेस्ट कुछ इस तरह से हो जाएंगे, देखिए रिटन टेस्ट, मैं कहता हूं टेस्ट रिटन टेस्ट हो जाएंगे। जब तक आप लिखोगे ना, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके दिमाग क्लियर कट टू कट नहीं होता। नहीं तो फिर वहां पे आके जिस तरह से 2024 का पेपर आया था ना कि क्वेश्चन देखा और इतना समय भी नहीं कि हम तुरंत समझ सके, क्योंकि हमें पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के बाद हम एक्यूरेट हो सके, यानी कि एग्जैक्टली हम पास विद इन 5-10 सेकेंड्स में हम एग्जैक्टली आंसर दे पाए। इसके लिए हमारे दिमाग को क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। अगर हम डाउट में होंगे, डाइसी में रहेंगे, तो हम नेगेटिव बहुत ज्यादा कर ले जाएंगे। हम कह रहे सुना तो लग रहा है, सुना ना, इतना समय नहीं है। ये 2024 के पेपर ने दिखा दिया है
कि ना सिर्फ आपके पास रेंज अच्छी होनी चाहिए पढ़ाई की, डेप्थ अच्छी होनी चाहिए, बल्कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, दिमाग प्रोसेसिंग उसकी तेज हो कि सवाल जो आए उसका तुरंत आप बता दो। कि रुद्रम जो है वो सरफेस उसमें है ना, रुद्रम मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आपने पढ़ा? हाँ ना ना, सरफेस सरफेस है ही नहीं, रुद्रम तो है एयर टू सरफेस मिसाइल है। क्लियर होना चाहिए, रटा होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके लिए आपको मैं जो टेस्ट देता हूं अलग अलग, उसका एक प्रकार ये है कि हाथ से लिखा हुआ टेस्ट, जिससे कि आपकी चीजें होंगी और उसके लिए रिवीजन बहुत मैटर करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हम दूसरा स्टेप 2 आता है कि वीकली, वो तो डेली हो गया, डेली करना है कि भाई आज पढ़ा, कल पढ़ा, जब कल गए तो आज वाला जो है रिवाइज कर लिया। फिर जो वीकली आता है ना, वो वीकली मॉक टेस्ट के माध्यम से आप करते हो। तो मॉक टेस्ट या क्यूज जो होती है, मैं यहाँ 2 तरह की होती है। मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर, मान लो 6 दिन आप वो कर रहे हो, तो 6 दिन के अंदर आपने लेट्स सपोज पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स पूरा पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार आपने पूरा पढ़ लिया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पूरा पढ़ लिया आपने, ठीक है। और रिवीजन भी करते रहे, डेली वाला जो फंडा था वो अपना भी लिया। लेकिन जब वीकली रिव्यू पे आया ना मामला, तब आप क्या करोगे? तब आप रेंज बढ़ाओगे। क्या करोगे? जो आप पढ़ रहे थे वो तो पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन भी आप कवर करोगे। पीवाईक्यू क्या आया था वो कवर करोगे। साथ में अगर कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी के सवाल आ रहे हैं, अब वो भी कवर करने की कोशिश करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है मॉक टेस्ट वीकली रिव्यू जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। वीकली रिव्यू हो जाएगा। अब इसमें जो भी है आप अपना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तो इस तरह से कवर किया जाएगा, ठीक है। यहां पर आप क्या करते हो? जब एक हफ्ता कर लोगे तो आप सेल्फ एनालिसिस करते हो कि भाई क्या पाया, क्या किया हमने, ये बहुत जरूरी है, क्या किया, ठीक है। आप अपने देखो कि वो आपको टॉपिक तैयार हुआ, आप आइडेंटिफाई, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। कहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो? जैसे आपने कहा कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, लेकिन मुझे वो आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे कि आर्टिकल 14 कह रहा है, 15 कह रहा है, 16 कह रहा है, ठीक है। आर्टिकल 19 कह रहा है, 19 में जो पार्ट्स है वो क्या कह रहे हैं, वो आपको समझना है। तो पता लगा कि आपको लगा यार मेरा ये वीक एरिया है, मुझे मतलब आर्टिकल्स याद करने हैं। आपको पता 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ आर्टिकल्स के आए इस बार 2024 के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये भी देखना है कि फीडबैक रखना है। अब फीडबैक जब आप देते हो, कोई फीडबैक जो अमूमन क्या होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर एक हेड होता है और उसके नीचे जो फॉलो करने वाले होते हैं ना, कोच हो गया, फिर एक प्लेयर्स हो गए। तो प्लेयर्स जो भी करेंगे वो फीडबैक जो मतलब जो अपना इनपुट है या आउटपुट है वो कोच को देंगे, और कोच फिर वो फीडबैक देगा कि हाँ भाई तुम्हारी ये गलती रह गई है, वो गलती रह गई, तुम्हें अब ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस सिस्टम में आते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो मान लो आपने कोचिंग ज्वाइन की तो आपने मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। लेकिन अगर आप खुद भी कर रहे हो तो आप सेल्फ फीडबैक का प्रोसेस भी चाहो तो बना लो, चाहे अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लो, अपने भाई को इन्वॉल्व कर लो, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व कर लो, आप कर सकते हो करना चाहो तो आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर आप ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वैसे तो आपको ये सब मिल जाएगा, लेकिन इसके पीछे की सोच समझिए इस बात की। देखिए कोई भी चीज मेजर किया जाए, मेजर की जाए, कैलकुलेट की जाए, तो वो बेहतर तरीके से निकल के आती है और उसको समझना आसान हो जाता है। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने खाना खाया, या आपने एक मूवी देखी, पिक्चर देखी आपने। अब पिक्चर देखी, आपको अच्छी लगी, मूवी बहुत पसंद आई। अब मूवी देखने के बाद आपसे कोई पूछता है कि यार मूवी कैसी है, आपने कहा बहुत अच्छी है। अब बहुत अच्छी ना पिक्चर, बहुत अच्छी बात जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है कि कितनी अच्छी लग रही है। आप बोल कितनी अच्छी है, नहीं बहुत अच्छी।